हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 5 है, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाय dx से। इसका मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी अगर आप x में चेंज कर रहे हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y में कितना चेंज आ रहा है वही आपको कहलाता है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बेसिकली आपको प्रोवाइड क्या करता है? डिफरेंशिएशन आपको प्रोवाइड करता है स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। एनी पॉइंट ऑन द कर्व फिजिक्स में आप पढ़ते होगे, साथ ही साथ में आपको प्रोवाइड करता है इंस्टेंटेनियस चेंज। आइए कोई भी कर्व लेते हैं, कोई भी रैंडम अगर हमने कर्व ले लिया, इस रैंडम कर्व पे अगर मुझे यहाँ पर इस कर्व का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, tan ऑफ थीटा निकालना है, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पर ये एंगल थीटा बनेगा। मुझे अगर tan ऑफ थीटा निकालना है तो हर बार मैं tan ऑफ थीटा एंगल कैलकुलेट करके तो नहीं मेजर कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस y का डिफरेंशिएशन कर दूंगा x के रिस्पेक्ट में, और ये जो भी पॉइंट होगा x, y उसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा x, y। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इसका स्लोप मिल जाएगा एट द पॉइंट x, y। अब हम डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है कि आपका d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n जो होता है वो होता है nxn माइनस 1। जो आपका डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो sin x का डेरिवेटिव आपका होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है आपका माइनस sin x। अगर हम बात करें tan x के डेरिवेटिव की तो tan x का डेरिवेटिव होता है आपका sec स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ cot x होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x। साथ ही साथ में आपका डेरिवेटिव sec x का होता है sec x tan x, और आपका डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x होता है माइनस कोसेक x cot x। तो आप देख रहे हो जहां जहां पर भी आपके पास c आ रहा है, जैसे कि cos, cot और कोसेक, उन तीनों पार्ट्स में नेगेटिव आता है, बाकी सारे पार्ट्स में आपको पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलेगी। और अगर हम आगे चले तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x आपका e की पावर x होता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x आपका होता है 1 अपॉन x, और d बाई डी एक्स ऑफ, अगर कोई भी कांस्टेंट के साथ कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व है तो हम उस कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और हम डेरिवेटिव करते हैं सिर्फ फंक्शन का। और डी बाई डी एक्स ऑफ अगर सिर्फ कांस्टेंट ही है तो उसकी वैल्यू होती है 0। ये कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ फॉर्मूले और हैं, उनको अभी हम देखेंगे। तो इन फॉर्मूलों को एक एक करके हम दोबारा देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स की पावर 5 हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है एन एक्स एन माइनस 1। आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन का होता है cos x, cos x का आपका होता है माइनस साइन x, tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x, cot x का आपका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का आपका क्या होता है sec x tan x, cosec x का क्या होता है माइनस कोसेक x cot x, e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का e की पावर x ही होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन log x का होता है 1 अपॉन x। अगर आपका कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है तो आप उस कांस्टेंट को बाहर लिख लोगे और डेरिवेटिव करोगे सिर्फ फंक्शन का, और अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। अभी हम कुछ और फॉर्मूलों को देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स आपका होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। डेरिवेटिव में जो आपके बहुत सारे फंक्शन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सेपरेटेड है तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो। यानी आप कर सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स। सिमिलरली अगर आपको दो फंक्शंस प्रोडक्ट में देखने को मिलते हैं, वो कोई भी दो फंक्शंस हो सकते हैं, लेट्स से हम बात करते हैं u और v की, इनको हम ऑल्सो जानते हैं किस नाम से, प्रोडक्ट रूल से। तो कहते हैं भैया फर्स्ट को आपको एज इट इज रखना है, सेकेंड को आपको डेरिवेटिव करना है, प्लस सेकेंड आपको एज इट इज रखना है और फर्स्ट को आपको डेरिवेटिव करना है। उसके बाद हम कोशिएंट रूल देखते हैं, यानी दो फंक्शन अगर आपको
डिवीजन में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल u अपॉन v, इसको हम जानते हैं कोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल के नाम से। तो ये कहता है कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रखना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है माइनस, फिर आपको न्यूमरेटर एज इट इज रखना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है और नीचे आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब हम इनको अप्लाई करना सीखेंगे और सीखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे किया जाता है किसी भी क्वेश्चंस का। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। मान लीजिए आपका जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का, यानी आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स क्यूब का। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n x n माइनस वन। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या बनेगा ये n x n माइनस वन, यानी आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर। और कुछ देखते हैं, आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 5 का, तो क्या बनेगा ये, वही फॉर्मूला आप लगाएंगे n x n माइनस वन, तो ये बनेगा आपका 5x की पावर 4। तो डेरिवेटिव का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका चेन रूल। डेरिवेटिव में आपको अगर चेन रूल नहीं आता तो आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है कि चेन रूल होता क्या है। तो मान लीजिए आपको किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जिसका डेरिवेटिव का कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अब आपको इसका डेरिवेटिव नहीं आता तो चेन रूल कहता है कि भैया जो आपको बेसिक फंक्शन का डेरिवेटिव आता है आप उसको कंसीडर करो। जैसे कि आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं आता, लेकिन आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो चेन रूल कहता है कि भैया इसको एक्स मान लो, इसको क्या लेट कर लो, एक्स लेट कर लो, और इसको एक्स लेट करके आप डेरिवेटिव करो। तो क्या बनेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका बनेगा कॉस एक्स, एक्स की वैल्यू आप यही रखोगे। और चेन रूल कहता है कि जो भी वैल्यू आपने एक्स मानी है आप उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, यानी आप डिफरेंशिएशन करो किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का दोबारा से। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये तो प्लस में है तो ये डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा और 5 का डिफरेंशिएशन आपका अलग हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर तो बेसिक फंक्शन है, हमें उसका डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा एन एक्स एन माइनस वन, और 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो आपने देखा चेन रूल में हम कर क्या रहे हैं, जो भी बेसिक फंक्शन है हम उनको लेट कर रहे हैं अंदर वाली वैल्यूज को x, और उनको x लेट कर करके तब तक चेनिंग में डेरिवेटिव करनी है। हम कैसे डेरिवेटिव कर रहे हैं, चेन में डेरिवेटिव करते चले जा रहे हैं, और हमें डेरिवेटिव तब तक करना है जब तक हम बिल्कुल बेसिक फंक्शन तक ना पहुंच जाए। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं साइन क्यूब ऑफ 10x। अब देखो यहाँ पर क्यूब है, अब क्यूब में आपको पता है कि साइन क्यूब x जो होता है वो इक्वल होता है साइन x के होल क्यूब के बराबर, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 10x का होल क्यूब, ये आपका फंक्शन है। अब आपको इसको डेरिवेटिव करना है, तो आपको सबसे बाहर कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, आपको सबसे बाहर फंक्शन दिखाई दे रहा है पावर का। तो आपको साइन 10x का क्यूब का डेरिवेटिव नहीं आता, लेकिन आपको x क्यूब का डेरिवेटिव आता है। तो आप इसका डेरिवेटिव करने के लिए करोगे क्या, आप इस वैल्यू को मान लोगे x और आप x क्यूब का डेरिवेटिव करोगे। अगर आप x क्यूब का डेरिवेटिव करते हो तो आपको पता है x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो 3x और उस पे स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया इसका डेरिवेटिव। अब चेन रूल कहता है कि भी आपने जिसको भी x माना है आप उसका दोबारा डेरिवेटिव करो, यानी आपने x माना था साइन ऑफ 10x को, तो आप उसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे साइन ऑफ 10x का। तो अब आपको सबसे बाहर जो बेसिक फंक्शन दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है साइन x का। आपको साइन ऑफ 10x का डेरिवेटिव नहीं आता, लेकिन आपको साइन x का डेरिवेटिव आता है। तो आप क्या करोगे, आप इसको x मान लोगे और इसको x मान के डेरिवेटिव करोगे। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। और चेन रूल कहता है कि आप जब तक x मान रहे हो तब तक डेरिवेटिव करते रहो, तो आप 10x का दोबारा डेरिवेटिव करोगे। तो ये क्या बनेगा आपका, इसको तो आप एज इट इज कॉपी करते चले जाओगे, जो डेरिवेटिव के बाहर आ गया उसको आपको एज इट इज कॉपी करना है।
और 10x का डेरिवेटिव करना है। और हमें पता है ये एक बेसिक फंक्शन है जिसका फॉर्मूला अभी हमने देखा है, मैंने आपको अभी लिखवाया था। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये आपका फाइनल डेरिवेटिव है इस फंक्शन का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। इन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालने हैं खुद से, और आपको कमेंट में इसका आंसर रिप्लाई में देना है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको करना है रूट ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5 का। सेकेंड क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 9 का। थर्ड क्वेश्चन है आपका कॉट x स्क्वायर प्लस 9। फोर्थ क्वेश्चन है आपका लॉग साइन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कॉस ऑफ x की पावर 5 प्लस 9x प्लस 2। तो ये आपको सब चेन रूल से करना है। इस सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इनका आंसर मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा, आपका आंसर सही है या नहीं है। और आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम एक और टॉपिक 12th का डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो पा रहे, आप इससे सॉल्व नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस नहीं लेना है, इस क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस में इनके सॉल्यूशंस और अगले टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रोवाइड किए जा सके।